क्या नाम हुआ चाचा? वीरेंद्र यादव। यादव जी, 6 तारीख को मतदान होना है। रघुनाथपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। क्या मिजाज है इस विधानसभा का? मिजाज हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग तो 85 में लोक दल बना और 90 में लालू जी का सरकार बना, तब से हम लोग साथ में हैं। हम लोग इधर उधर जाने वाले व्यक्ति नहीं है। लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं लेकिन उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और रघुनाथपुर ये हम लोग जीतते आ रहे हैं और अब की भी हम लोग रिकॉर्ड मत से ओसामा साहब को जिताएंगे। सारे लोग, सारे कौम के लोग मिल के उनके साथ हैं, घूम रहे हैं, अपना वोट मांग रहे हैं। और अब की हम लोग इतना रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे कि पूरे बिहार के, ऑल इंडिया का लोग देखेंगे कि हाँ कोई लड़का जीता हुआ है। बहुत पुराने दौर को आपने छेड़ दिया। स्वाभाविक है कि पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब के भी दौर को आपने देखा होगा। कुछ बताइए ना, कैसा रहा? हम लोग तो बहुत शुरू से देखे हैं, जब जीरादेई से विधायक थे तब से हम लोग देखे हैं और सांसद भी बने तब से देखे हैं। एक वही व्यक्ति हैं कि पूरे लोकसभा में उनको ये दिया गया कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ऑल इंडिया में पूरे सांसदों में एक नंबर स्थान मोहम्मद साहबुद्दीन का आया। यही एक व्यक्ति है कि जो पूरे विकास के नाम पर ये अपना ये किए हुए हैं। तो असर तो यही था कि उनके जमाने में डॉक्टर आ जाइए तो 1 मिनट में दरवाजा खोल के किसी भी व्यक्ति को इलाज करने के लिए तैयार था। और आज के जमाने में जाइए, आपका लड़का, हमारा लड़का मर जाएगा लेकिन डॉक्टर खोल नहीं सकता है सिवान में। उस समय फीस 100 रुपया था, आज फीस 500 1000 रुपया हर डॉक्टर का हुआ है। बेलगाम डॉक्टर हो गए, सारे लोग बेलगाम हुए हैं और ये दुनिया के नाम पर पैसा लोग लूट रहे हैं। 2005 तक उनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद से 2-3 लोग सीवान से सांसद बने। इन लोगों में और उनके में क्या अंतर था? बहुत सर, आपसे एक बार बताइए दे कि दिल्ली आसमान का अंतर है। बताना क्या है उनमें? आपको तो सारे हम बात बता दिए कि उनके जमाने में डॉक्टर लोग क्या थे, आज डॉक्टर लोग क्या हैं। आपको तो बताइए दिए हैं पहले भी हम। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साहबजादे आपके विधानसभा से नॉमिनेशन किए हुए हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस बार किस तरह का आशीर्वाद रहेगा आप लोगों का उनके साथ? हम लोगों को तो नौजवान लड़का है, हम लोग तो चाहेंगे कि विधानसभा में जाए, ऊपर वाले करें कि सरकार बने, मंत्री बने, कि हम लोग के क्षेत्र का पूरा विकास हो। जो मोहम्मद साहबुद्दीन का रुका हुआ काम है उसको पूरा करें। एनडीए भी पूरी मजबूती से डटे हुए है, कोई कसर छोड़ने नहीं जा रही है। तमाम तरह का माहौल भी अब बनाना सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे शुरू हो गया है। उसको कैसे फेस कीजिएगा? लोग फेस तो यही करना है कि जब भी चुनाव आता है तो मंदिर नाम याद पड़ता है। मंदिर तो मानिए कि 5 साल में भी याद पड़ना चाहिए ना, कि जो चुनाव आ रहा है तभी मंदिर बनाने का वो लोग काम कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम तो 5 साल आप क्या करते हैं? 5 साल भी तो हिंदू मुस्लिम कीजिए और मंदिर 5 साल में बनाइए। बताइए, जहाँ उनका अपना किया हुआ है अयोध्या में, वहां से भी उनका सांसद नहीं जीत पाया, तो अब क्या बात उसके विषय में बताएंगे हम लोग। गृह मंत्री बोल रहे थे कि एक बाहुबली के लड़के को राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन टिकट थमाया है। अगर वो कामयाब हुए तो फिर 2005 वाला जो दौर था वो वापस आ जाएगा। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, हर जगह जाते हैं, आप लोगों से क्या बताया नहीं कौन क्रिमिनल था और कौन क्रिमिनल है। आप उठा के देखिए ना, आप तो हर जगह आप लोग जा रहे हैं कि किस पार्टी में कितना क्रिमिनल को टिकट दिया गया। और साहबुद्दीन साहब का लड़का कौन सा क्रिमिनल है भैया? मैंने साहबुद्दीन साहब बढ़िया काम कर रहे थे तो क्रिमिनल हो गए, बदमाश हो गए, और जो अच्छा काम, खराब काम कर रहा है वो अच्छे लोग हो रहे हैं। यही तो है। इंग्लैंड से आया तो क्रिमिनल है। अमित शाह का लड़का ठीक है, जब बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया वो उस लायक था। बल्ला का साइज मालूम है ना, गेंद का साइज मालूम है, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं था वो। और एक इंग्लैंड से पढ़ा हुआ लड़का आया, इंग्लैंड से बता रहे हैं आपके साथी सहयोगी लोग कि इंग्लैंड से पढ़ के लड़का जो है वो आए हुए हैं, जो यहाँ प्रत्याशी हैं, और उनको लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंग्लैंड, ओसामा साहब तो सिवाने का ना है जी, कहीं दूसरे जगह का तो है नहीं, तो उसमें कहीं कोई बात कहने दीजिए, किसी को रोका गया है? सारे लोग स्वतंत्र है, आप क्या बोलिएगा, हम क्या बोलेंगे, उसमें तो कोई रोक है नहीं। लेकिन जितना भी वो लोग बोल ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला रघुनाथपुर में नहीं है। रघुनाथपुर जीता है और फिर जीतेगा। क्या नाम हुआ? सुदामा प्रसाद। सुदामा जी, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो सर, जो हमारे अभी भैया बोल के गए हैं 20 साल से, 30 साल से हम लोग तो यहाँ अपना विधानसभा का सब चुनाव देख रहे हैं। हैट्रिक मार दिए हैं लो आप लोग। इस बार क्या होगा? इस बार तो बहुत मतलब बम्पर चीज से हम लोग निकल रहे हैं इस बार। निकल रहा है। एक बड़ा जायज सवाल होता है जो नोएडा, दिल्ली के मीडिया में भी चलता है, पटना में भी चलता है, नॉमिनेशन में भी खूब भीड़ होता है, क्षेत्र में भी जहाँ जाइए वहाँ खूब बोलबाला दिखता है, लेकिन वोट हो जाने के बाद काउंटिंग के दिन
वो परिवार 12 बजे के बाद ही पिछड़ जाता है। तो क्या लगता है ये जो जन सैलाब है, जो जन समर्थन है, बूथ तक नहीं जा पाता है क्या? क्यों नहीं जाता है सर? जाएगा ना। वो लोग तो रात हो या बिरात हो, अपना मतदान देने के लिए तो लोग मंदिर तक पहुंच जाते हैं सब। सवाल आप शायद समझे होंगे, लगातार नॉमिनेशन होता है, उसमें से बहुत भीड़ होता है, क्षेत्र में भी एक वर्चस्व दिखता ही है, लेकिन फिर परिवार हार कैसे जाता है? आज भी हम लोग के पास वोट का कोई कमी नहीं है। आप मीडिया वाले हैं, समझिए बात को कि जब भी काउंटिंग, वोट तो हम लोग का गिर जाता है 100%। जब भी काउंटिंग होता है तो आप ही बताइए कि अगला बार जो हम लोग चुनाव हारे हैं, तेजस्वी जी जो चुनाव हारे हैं, सरकार उनका बनने जा रहा था, बीच में क्या हुआ कि रोक रोक के लाइट कटवा दीजिए, तो 12 बजे काउंटिंग करवाइए तो 3 बजे रात को। इस तरह काउंटिंग थोड़ा होता है भैया। उसी बारयाम में हम लोग के पार्टी को कोई 600 से हरवाया, कोई 700 से हरवाया। सरकार तो हम लोग को बनने ही जा रहा था उस समय। और लोग कह रहे हैं परिवारवाद, कहते हैं ना जी कि लालू जी परिवारवाद है। ठीक है, लालू जी परिवारवाद है। जीतन राम मांझी जो है गठबंधन में है ना जी, एनडीए में 6 टिकट तो अपने घरों को लोगों को दिया है, बहू को दिया है, बेटी को दिया है, लड़का को दिया है, पुतोह को दिया है, समधिन को दिया है। सारा लोग तो परिवारवाद चल रहा है।